नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो आई इंडिया पर इस वक्त आ रही बड़ी खबर, सीतापुर के थाना कमलापुर इलाके में महज 200 मीटर की दूरी पर एक वृद्ध दंपत्ति की हत्यारों ने ईंटों से कूच-कूच कर नृशंस हत्या कर दी। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि कमलापुर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर वृद्ध दंपत्ति जाकिर और उसकी पत्नी रहते थे। रविवार की रात अज्ञात हमलावर उसके घर पर पहुंचे और दोनों की ईंटों से कूच-कूच कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि यह हत्या की वारदात 9 बजे से 10 बजे के बीच में अंजाम दी गई, क्योंकि जाकिर ने 9:30 बजे अपने बेटे इस्लाम, जो कि बिस्वा में रहता था, उसको फ़ोन किया था और फ़ोन पर यह सूचना दी थी कि कुछ लोग आकर के उसकी पत्नी को मार रहे हैं और उनकी भी पिटाई कर रहे हैं। जैसे ही यह सूचना जाकिर ने अपने बेटे इस्लाम को दी, तत्काल इस्लाम ने इसकी सूचना डायल 112 को दी और 10 बजे के करीब जब 100 डायल 112 पहुंची वहां पर, तो देखा कि वहां का नज़ारा कुछ और ही था। अंदर से दरवाजे बंद थे, लेकिन एक छत पे उसकी पत्नी, जो वृद्ध पत्नी थी, उसका शव पड़ा हुआ था और नीचे कमरे में उसके पति जाकिर का शव मिला था। इसके बाद 112 ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचना दी और आनन फानन कमलापुर थानाध्यक्ष भी मौके पर जा पहुंचे। तत्काल ही एडिशनल एसपी दक्षिणी जो हैं एनपी सिंह और सीओ सिधौली भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका। लेकिन मृतक की जो बहू है, उसके मुताबिक जो अब तक घटनाक्रम सामने आ रहा है, वो 2 वजहें सामने निकल करके आ रही हैं। एक वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान गवैया में मारपीट की घटना हुई थी और उसी के बाद इस दंपत्ति की रंजिश भी सामने आई थी। इसके अलावा एक वजह यह निकल करके आ रही है कि जो मृतक दंपत्ति हैं, इनकी दुकान थी मोबाइल की, जिसको किराए पर दे रखा था, उसको खाली कराई गई थी और वो भी एक वजह बन सकती है। तो इन दोनों वजहों को जोड़कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। फिलहाल थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर इस तरीके की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस की कई टीमें घटना के खुलासे के लिए लग गई हैं। तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह मौके पर पहुंचे और जो परिजन हैं, उनसे इस घटना और उसकी रंजिश, दोनों चीज़ों को जोड़कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल कई घंटे बाद भी पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, क्योंकि घटना के काफ़ी देर तक मृतक का बेटा भी मौके पर नहीं पहुंचा था। लेकिन पुलिस जो है 2 वजहों को जोड़कर चल रही है। पहली वजह यह है कि जो पंचायत चुनाव के दौरान गवैया में मारपीट हुई थी, कहीं वो वजह तो नहीं है। दूसरी वजह, अभी हाल ही में मोबाइल की दुकान को खाली कराया गया था, कहीं ये वजह तो नहीं है। फिलहाल 2 दंपत्ति जो अकेले रहते थे घर में, उनकी जिस तरीके से हत्या की गई है, उससे ज़रूर एक दहशत का माहौल इलाके में व्याप्त हो गया है और चूंकि थाने के पास में ही वारदात हुई है, इसको लेकर के भी लोग भयभीत हैं। फिलहाल अब पुलिस के सामने इस वारदात का खुलासा चुनौती बना हुआ है। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि पुलिस कितनी जल्दी हत्यारों तक पहुंचती है और हत्या के कारणों का पता लगाती है।
जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है और जैसे 100 बरामद हुए हैं, उसको देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हत्याभियुक्त जैसे कोई बहुत बड़ी रंजिश थी। जो चोट, जिस तरीके से चोट पहुंचा करके दोनों वृद्ध दंपति को मारा गया है, उससे लगता है कि हत्याभियुक्त जो थे वो बहुत बड़ी रंजिश इन लोगों से रखते थे। फिलहाल पुलिस के सामने इसका खुलासा करना चुनौती बना हुआ है। दुकान खाली कर दो, अब एग्रीमेंट से दुकान देंगे, ठीक है। दुकान वो खाली कर दिया। 20,000 रुपए कोई यहीं पे का पंडित था, उसके हाथ में उनके सामने बुला करके दिया। फिर जो है हमारे यहाँ गुड्डन प्रधान से लड़ाई हुई वहाँ, तो वही लोग कहे कि तुम दुकान खाली कराए, तो उसका भी थाना पुलिस में गया था, आज ये हो गया। किसने गुड्डन क्या कहा? वो लोग कह रहे थे ये गुड्डन ने चच्चा से कह के दुकान खाली करे, और गुड्डन के खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।